गुफा का थीम है तो वास्तव में ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग गुफा में चल रहे हैं। माँ वैष्णो का दरबार है, यहाँ माई विराजमान है साक्षात। और यहाँ पर कंकाल तो है ही, प्लस साथ में 4 भूत भी रहेंगे। भारत के जितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, सभी 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ निर्माण किया गया है। ये आग का कुंड है, अब इसके ऊपर से भी चलेंगे। असली वाला आगे ये असली वाले ही आगे, ये समझो एकदम लगा था असली वाला। नमस्कार, जय जोहार, जय माता दी। आप सबो संगवारी मन ला जैसे कि जाना तो संगवारी हो, आप 15 अक्टूबर से नवरात्रि चालू होने वाला है। तो आज हम आए हैं भिलाई खुर्सी पार के दुर्गा पंडाल में। और ये बार के जो है दुर्गा पंडाल एकदम बहुत खास है इधर ही। और यहाँ जो है पहली बार खुर्सी पार में बहुत सुघर झांकी तैयार करे गए हैं। तो ये बीच में आप मतलब पूरा दिखाबो कैसन कैसन झांकी है। हमारे बीच में समिति के अध्यक्ष और वार्ड 42 के पार्षद विनोद सिंह जी हबे और गोट बात करबो और पूरा ये जो है पंडाल पूरा हमारा दिखाई और कैसन कैसन झांकी है पूरा बताही। तो पूरा आप मन बने रहो हमारे ये वीडियो में। अब आप मन पूरा एक बार यहाँ के जो है ये नज़ारा देखो संगवारी हो, पूरा लाइटिंग से पूरा जगमगावा थे और बहुत ही सुंदर लगा थे ये रात में। यहाँ के जो है नज़ारा है ITI के पास है खुर्सी पार भिलाई में शिवालय बोलते जगह ला। और यहीं जो है इस साल के जो है झांकी यहाँ ज़बरदस्त। और देख सकते हो आप गुफा के रूप में हमारा दिखाई देते। अंदर में का कुछ खास है, का कुछ सस्पेंस है, भैया हमारा बताही। तो भैया के सबले पहले हमारा स्वागत करता हमारे चैनल में। जय माता दी भैया। जय माई की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सब चीज़ों को मैं बताऊंगा कि इस बार आपका अपना खुर्सी पार धाम जी, ये थीम इस बार गुफा का रखा गया है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति जोन 1 शिवालय ग्राउंड में विगत कई वर्षों से यहाँ माता जी विराजमान रहती हैं और 9 दिन माता जी का आराधना समस्त खुर्सी पार वासियों के द्वारा किया जाता है। और इस बार हमारे मित्र सागर के सोनी जी ने कहा कि विनोद भैया मैं इस बार आपके यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोला बिल्कुल आइए, स्वागत है। उन्होंने हमने बस बता दिया कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में आपको इस व्यवस्था के तहत कार्य करना है, पंडाल बनाना है, गुफा बनानी है। चला बाकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने इस बार यह कार्य किया और बहुत अद्भुत इस बार पंडाल हमारे खुर्सी पार और भिलाई में बना है। और मैं भिलाई के सभी लोगों से तो आग्रह करूंगा कि भिलाई में खुर्सी पार जोन 1 शिवालय ग्राउंड में एक बार ज़रूर आए देखने के लिए कि ये गुफा जो है वास्तव में नेचुरल गुफा है। जी। यहाँ आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पूरा नेचुरल आपको दिखेगा, प्रकृति है पूरा। जो आपको ये बरगद का जड़ ये और ऐसी सब व्यवस्था की गई है। फिर सबसे पहले एंट्री होगा, उसके बाद ये जल पानी, अच्छा इसमें पानी भरे रहेगा, पानी भरे रहेगा। हाँ। इसमें पैर धुल के पैर धो के फिर आगे बढ़ना है जी। वो तरफ आप मन देख सकते हो संगवारी एकदम असली गुफा महान ऐसे टाइप के प्रतीत हुआ थे। और हमन आप मतलब पूरा विस्तार से दिखाबो अच्छा से, बिल्कुल बने रहो हमारे बीच में। और भैया बता थे जैसे कि आप मन देखा तो आहू तो रात के समय डरावना भी लग सका थे, आप मतलब तो डराना नहीं है भैया, बताओ। हाँ। ये डरने की आवश्यकता नहीं है, लाइट की पूरी व्यवस्था रहेगी। जी। और गुफा का थीम है तो वास्तव में ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग गुफा में चल रहे हैं करके। जी। और अब सबसे पहले हम लोग दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंचेंगे गणेश भगवान, गजानन भगवान के दर्शन करेंगे। साथ में रिद्धि सिद्धि साथ में गणेश जी के साथ हैं। और ये अद्भुत कलाकृति साहू जी के द्वारा यह मूर्ति बनाया गया है जी। फिर यहाँ जल की व्यवस्था है, यहाँ फिर पूरा पानी रहेगा जी। फिर यहाँ से जस्ट आगे अपन निकलेंगे, बीच बीच में पैर धोआवत रहिए। हाँ जी। उसके बाद यहाँ कृष्ण भगवान के वृंदावन की, कृष्ण भगवान और राधा मैया की झांकी है। खुर्सी पार वालों के लिए पहली बार ऐसे गुफा का यहाँ पर बनाया गया है, जिससे लोग काफ़ी तादाद में आएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये निःशुल्क है। अरे वाह, यहाँ पर कोई भी टिकट उकट की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। और ईश्वर के नाम पे कोई पैसा उसा के रसीद नहीं कटेगा, क्योंकि हम भगवान
को यहाँ माता जी को विराजमान किए हैं लोगों के लिए। जी। अब यहाँ पर माता वैष्णो जी का दर्शन, ये एकदम कूल ठंडा पानी रहेगा ये जी। और ये माँ वैष्णो का दरबार है। यहाँ माई विराजमान है साक्षात और यहाँ माता जी का दर्शन लोग करेंगे। नीचे भी मोर कैमरा में कहना चाहूँ दिखाए, पानी भी है, देख सकते हो आप मन। यहाँ पर आने के बाद अपना भक्तगण कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अब यहाँ घुसने के बाद हमको किधर निकलना है जी। और ये कंकाल दरबार है। अच्छा चलो हम उमन जाते हैं, फिर देखते हैं कंकाल कैसन कैसन कंकाल है यहाँ। अब इसमें 4 दरवाजा दिखेगा, जब आदमी यहाँ आएगा तो 4 दरवाजा दिखेगा, तो अब निकलेंगे कहाँ ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और यहाँ पर कंकाल तो है ही, प्लस साथ में 4 भूत भी रहेंगे, असली वाला मतलब आदमी बने रही जी। हाँ, और हॉरर, हाँ डराई और हॉरर आवाज भी आई है जी। तो मैंने एक ये सती एक नाम है भूत बंगला रखे गए। बिल्कुल। तो संगवारियों अपन ऐसे मत सोचो या भी में साउंड नहीं चला था तो इसने रही का करके जब चालू हो जाए पूर्ण रूप से तो आवाज आई और पूरा एकदम अपना देखे भी मजा ही। तो कदे दरवाजा ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। चलो भैया जी हमारा लेगा थे तो भैया ये बार मतलब खुर्सी पार में पहली बार झांकी ऐसा हो तैयार। बिल्कुल बिल्कुल पहली बार ने यहाँ मैं 17 साल से यहाँ का अध्यक्ष हूँ मैं जी। और 17 साल से माता जी का आराधना होता है। माँ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी है और सब कार्य अपने आप यहाँ निपट जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उसी कड़ी में ये इस बार गुफा का बनाने का ऐसा मन में आया। ये तरफ तो आगे बार तैसे लगा। हाँ, ये आग का कुंड है। अब इसके ऊपर से भी चलेंगे। असली वाला आगे? ये असली वाले ही आगे, ये समझो एकदम लगा था असली वाला। जी बिल्कुल। इसके ऊपर से भी लोगों का चलना होगा। अंधेला में जब लोग मन देखी तो वाकई में कही कि असली वाला है, जाए पर घलो डर रही है। हाँ बिल्कुल, लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो आगे देख के थोड़ा मन में तो डर भय आएगा ही। जी बिल्कुल। ये तरफ भी जबरदस्त जो है डेकोरेट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का पूरे भारत के जितने ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग, सभी 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ निर्माण किया गया है। और साथ में एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष के द्वारा और 24 घंटा अभिषेक चलते रहेगा माता भगवान भोलेनाथ का। जी। तो एक ही जगह में आप वैष्णो देवी घलोक देख सकी लोग मन। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग भी है, भूत कंकाल वाला भी देख सका थे, कृष्ण भगवान, तो सबो मतलब यही अपन समावेश कर रहे हो। सब समावेश, सब ईश्वर यहीं पर विराजमान रहेंगे और यहीं से फिर यहाँ से निकल के माता रानी का दर्शन करेंगे। ये माँ का दरबार है जी। तो ये मूर्ति कहाँ से ला हो, कतक फीट के हुई? मूर्ति हर साल हम लोग थनौत से लाते हैं और ये सेक्टर 10 से छोटी मूर्ति दादा के यहाँ से बन के आती है। तो ये थनौत से आज विगत के और बहुत दिव्य मूर्ति बनाते हैं माता जी के वहाँ पर। और एक से एक तो खैर वहाँ थनौत तो कलाकारों से बसा हुआ है पूरा, मूर्तिकार लोहार, एक से एक मूर्ति, यानी आपको देख के कई मूर्ति को देख के ऐसा लगेगा आंख में आंसू आ जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे ऐसे मूर्ति है। तरफ की भी जो है पंडाल का डेकोरेशन भी जबरदस्त है भैया, एकदम देखा था ऊपर में एकदम गोल्डन कलर में और जबरदस्त तरीके से सजाए गए हैं। ये हॉल बनाए हैं। क्या है, आरती के समय काफ़ी भीड़ हो जाती है, कुछ अपने VIP गण भी आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था। तो यहाँ एक हॉल को ये बड़ा बनाया गया है, ये राशि हॉल है जी। और ये हॉल में कलाकृति भी आप देखेंगे कि गोल्डन कलाकृति है, थर्माकोल से किया गया है, बीच में फाउंटेन है। अच्छा, हाँ फाउंटेन चलेगा, उसमें बतख रहेगा। तो नेचुरल करने का प्रयास किया गया है और मेरे ख्याल से इस बार का झांकी बहुत जोरदार रहेगा। और ये तरफ हबे संगवारी हो आप लाऊ लेके चलथन और अभी ख़त्म नहीं हुआ है झांकी पूरा, अभी और बचे आप मन ला कहीं जाना नहीं है। और यदि आप मन भिलाई के हो, भिलाई के बाहर से भी देखा तो जरूर एक बार आओ कुर्सी पार के झांकी देखे बार। भैया का कुछ खास सब में बताओ। अभी यहाँ फिर अपन आगे जाएंगे तो अयोध्या में जो निर्माणाधीन राम मंदिर है, जो राम मंदिर का अभी
जनवरी में अपना उद्घाटन है। तो वो राम मंदिर की कलाकृति भी यहाँ पर बनाई गई है। सेम जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो थर्माकोल से यहाँ बनाया गया है ये। अच्छा, ये हाँ हाँ। तो देख सका तो संगवारी हो राम मंदिर आप मन यहाँ कुर्सी पार में आहूँ तो आप मला दिख जाए कि आखिर कैसन टाइप के जो है राम मंदिर जो है अयोध्या में है। तो पूरा आप मला दिखा था हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे। और नीचे में रेती काक से करे अपने लोगों को चलने में कहीं तकलीफ नहीं हो, कहीं थोड़ा हल्का गिट्टी है, बजीरा गिट्टी अच्छा, है, हाँ। रेती है। फिर यहाँ पर ठंडा जल रहेगा, क्या रेती धुल जाएगा। हाँ, मतलब रेती जो है पैर में लटके रही थी, निकल जाएगी। निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, ये तरह पाऊ यहाँ पर फिर बजरंगबली जी ध्यान मुद्रा में है। वीर हनुमान जी की ध्यान मुद्रा में यह थर्माकोल का बनाया गया है जी। तो ऐसा टाइप पे आप मतलब पूरा देखे बार मिला संगवारी। मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ विनोद सिंह भैया वही भैया हरे जो ना भिलाई में जो है शिव महापुराण करवा रही सब लगातार समाज सेवा काम में भिड़े रही थे निरंतर। और अभी वार्ड 42 भिलाई में पार्षद है भैया। लगातार आप मन समाज सेवा काम करत रही थो, काम बुता करत रही थो। कैसे लगातार ये आप मन जनता के बीच में जुड़ाव रही थे आप मन के थोड़ा हमारे संगवारी मतलब बताओ। हम पहले तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम लोग अपने हिंदू धर्म का किसी भी माध्यम से कितने अच्छे से अच्छा प्रचार कर सके और लोगों को आने वाली जो पीढ़ी है उनको यह बताएं कि भाई ये हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म में ये सब चीज़ें हैं और जब हम करेंगे तब तो दूसरे सीखेंगे। जी जी। तो ऐसी धारणा रहती है और हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ धर्म के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और हर समय आप देखे होंगे साल में राम कथा अपन चिन्मयानंद बापू जी का कराए, वहाँ पर अपन लोगों ने यज्ञ कराया था, लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ। अभी गुरु जी का हम लोगों ने अपना शिव महापुराण कथा कराया जिसमें भिलाई दुर्ग जिले का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला आयोजन था जिसको आप तो देखे ही पूरे 7 दिन आपने दुनिया देखी है और 7 दिन आप तो स्वयं थे ही वहाँ। तो ऐसा आयोजन इसलिए हमेशा निरंतर करने का प्रयास करते हैं कि भिलाई में कुछ अच्छा किया जाएगा। ये तरफ हमारा देखा पर मिला ये भैरव बाबा, माता रानी का दर्शन करेंगे, भोले बाबा का दर्शन करेंगे, गणेश जी सबका दर्शन करके फिर यहाँ से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलते समय कम से कम भैरव बाबा का आशीर्वाद जरूर लेके निकलना है। और यहाँ के बाद जैसे बात करबो तो का देखे मिली भैया कि आखिरी हो गया। ये यहाँ आखिरी हो गया। अब यहाँ से बाहर अपने को निकलना है और बाहर निकलेंगे तो बाहर भगवान भोलेनाथ का हमारा ये शिवालय ग्राउंड है। जी जी। और शिवालय ग्राउंड में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और भगवान अपना बजरंगबली जी का यहाँ मंदिर है। तो ये गुफा में लाइट रही कि इसने अंधेला रही भैया? नहीं, ये ऐसी रहेगा, ऐसी हाँ, डीम लाइट रहेगा। गुफा का मतलब ही है। फिर यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। बजरंगबली मंदिर निर्माणाधीन है, अभी निर्माण चल रहा है, यहाँ कार्य चल रहा है। और फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, बाहर निकलने का। जी 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 जी। तो कोई पार्किंग और कोई ऐसे झांकी भी कोई शुल्क नहीं? कोई शुल्क नहीं है, सब निःशुल्क है, कहीं कोई पैसा नहीं लगेगा। सब आए। मैं आप सभी भिलाई वासियों से अनुरोध करूंगा एक बार आए जरूर यहाँ की झांकी को देखें। और कुर्सी पार इसलिए इसका नाम ही रखा गया है, आपका अपना कुर्सी पार धाम जी। तो ये कुर्सी पार धाम के नाम से ये सबका, हम सब कुर्सी पार वासियों के लिए ये है और पूरे भिलाई वासियों के लिए आए और दर्शन करें।